ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे आत्मसात करे और यही भाव रखे कि ज्ञानी के एक एक वचन, एक एक शब्द जिसमें अनंत शास्त्र, अनंत आगम रहे हुए हैं, वह मेरा आत्मा का कल्याण करे। तो बुद्धि से नहीं, आत्मा से ग्रहण हो, यही भावना के साथ में हम आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। अभी जो पद आपने गाया हर्ष जी, एज ऑलवेज बहुत ही ब्यूटीफुल। उसमें जैसा कहा कि जो भक्त होता है वह हमेशा स्त्री होती है, यानी स्त्री शरीर की बात नहीं हो रही है, स्त्री हृदय की बात हो रही है। और ज्ञानी का भी हृदय स्त्री हृदय होता है। स्त्री का हृदय यानी कि कोमल हृदय, ममता से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। तो ये परम कृपाणु देव ने लिखा है कि मीराबाई वह वृंदावन गए और वृंदावन में वहां के जो गोसाई थे उनसे मिलने गए। तो उसके लिए परमिशन, बड़े संत थे तो परमिशन मांगने के लिए किसी को भेजा। तो वहां से मैसेज आया कि गोसाई जी कोई स्त्री से नहीं मिलते हैं, यानी कोई स्त्री के दर्शन नहीं करते हैं। तो मीरा जी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि अभी भी वृंदावन में रहकर आप पुरुष हो, यानी वृंदावन में एक ही पुरुष है और वह है श्री कृष्ण। बाकी जो भी है वह सब स्त्री है। यहाँ स्त्री का जो, जैसे बताया, स्त्री का हृदय, स्त्री में अर्पणता होती है, स्त्री में भक्ति होती है, स्त्री में पूजा होती है। तो चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, आपका हृदय, आपके भाव स्त्री जैसे होने चाहिए। तो ये बात बहुत ही सुंदर तरीके से परम कृपाणु देव ने मीरा जी के द्वारा बताई है। और परम कृपाणु देव के जो भक्त थे उसमें बहुत बहुत सारे थे। उसमें से जो मेन 4 भक्त थे, उसमें एक जो भक्त थे लघुराज स्वामी, जैन मुनि थे। वो परम कृपाणु देव को जब भी पत्र लिखते थे तो लिखते थे, मैं आपकी दासी हूँ। क्या लिखते थे? दास नहीं, मैं आपकी दासी हूँ। यानी ये भाव भक्ति सूचती है कि मैं, मेरा हृदय, मेरी भावना स्त्री के जैसी है, दासी हूँ। और दासित्व यानी दासत्व भाव, वहां पर अहम भाव पूरा पिघल जाता है। जब भी आप कहते हो कि मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका, बोलने के लिए सेवक नहीं, बोलने के लिए दास नहीं, बट सच्चा दास। तो हम सब दास है, या हम सब दास भी नहीं, हम सब दासियां हैं। किसके? तो परम कृपाणु देव की या भगवान की दासियां हैं। ये भाव से भक्ति होनी चाहिए। जैसी गोपिया की भक्ति थी, तो गोपिया वही दासी का सिंबल थी। दासी का ये मतलब नहीं कि आप नीचे गिर गए हो। दासी मीन्स अर्पणता है। दासी में वहां पर प्रेम और प्रभु के प्रति इतनी श्रद्धा है। और उसमें एक पत्र है जो कभी हम फ्यूचर में करेंगे। तो ये भागवत में ये स्टोरी आती है कि जब ये गोपिया मक्खन बेचने को जाती थी, तो मक्खन बेचते बेचते वो माधव में इतना तल्लीन हो जाती थी, तो मक्खन लो बोलने के बजाय क्या बोलती थी?
कोई माधव लो, कोई माधव लो। इट्स अ वेरी सिंबॉलिक भक्ति का प्रतीक कृपाणुदेव कहते हैं कि गोपियां माधव के प्रेम में या माधव के इतना माधवमय हो गई थी कि उनमें उनको हर एक चीज में माधव दिखता था। और ये व्यास जी ने जो लिखी है, तो वहां पर परम कृपाणुदेव कहते हैं कि यही बात व्यास जी ने ये बताई है कि ये एक सिंबल है। मक्खन एक सिंबल है, और मक्खन को मक्खन न कहते हुए क्या कह रहे हैं, माधव कह रहे हैं। तो परम कृपाणुदेव कहते हैं कि ये जगत में जो सार है, जो जगत का पूरा सार है, उसका मक्खन है, वो है परमात्मा। और गोपियां कृष्ण की भक्ति के द्वारा उनको वो सार या परमात्मा मिला है, माधव मिला है। और वो माधव सबको बांट रही है कि कोई कोई ग्राहक हो, कोई ग्राहक बने तो हम आपको माधव दे देंगे। माधव यहाँ पर मक्खन, मक्खन जैसे कि मक्खन कैसे बनता है, तो जो पानी और सब चीज अलग हो जाती है छाछ में से, और ऊपर में जो मक्खन आता है वो प्योर है। तो वही मक्खन, यानी कि जो भी हम सत्संग करते हैं, धर्म करते हैं, उसमें से जो मक्खन मिलता है, जो सार मिलता है, जो तत्व मिलता है, वही हमें प्राप्त करना है। और वो प्राप्त होने के बाद में सबको देना है। तो इतना ब्यूटीफुल, इतना इतना सुंदर ये बात है। और पापा जी भी यही कहते थे कि हर एक भक्त को स्त्री हृदय होना है। तो स्त्री में भी कभी कभी स्त्री हृदय नहीं होता है, और पुरुष में भी स्त्री हृदय हो सकता है। और जो ज्ञानी होते हैं वो हर समय स्त्री हृदय होते हैं, क्योंकि उनमें करुणा है, उनमें हर एक जीव के प्रति प्रेम भाव है, जो एक स्त्री के अंदर में होना चाहिए। ओके, सो बहुत ही सुंदर है। और हर्षी, आप एक एक अच्छे से अच्छा पद हम सबको सुनाते हैं, सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आभार। मेरा सर आवाज और हाँ सर, आप सब पसंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए। अवश्य अवश्य, बहुत ही बढ़िया। और इसी तरह से, और अभी आप परम कृपाणुदेव के भी जो पद है, बहुत सारे पद हैं, ये छोटी पुस्तक में भी है, तो आप उसको भी तैयार करिए और उसको समझिए। क्योंकि परम कृपाणुदेव के पद थोड़े समझने में, क्योंकि गुजराती भाषा में है और तत्व से भरपूर है, तो इतने कभी कभी सिंपल भी है, कभी सिंपल नहीं भी है। लेकिन तत्व जो है, जैसे बताया ना मक्खन, उसमें जो मक्खन है अद्भुत है। ओके, सो अभी हम कर रहे थे पद काल कोई ने नहीं मुके। मेरा वीडियो बराबर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर, सुनाई बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा अच्छा, क्लियर है ना? ओके। तो काल कोई ने नहीं मुके, ये पद हमने लास्ट टाइम लिया था, शुरू किया था कि काल मतलब समय किसी को भी नहीं छोड़ता है। समय आने पे सबको जाना पड़ता है। ये हमें सबने सुना भी है, देखा भी है, पता भी है। हमारे नियर एंड डियर वंस चले जाते हैं, हमारे माँ बाप हो, हमारे भाई हो, हमारे रिलेटिव्स हो, और हमारे फ्रेंड्स या और भी सर्कल के लोग, या पेपर में तो रोज पढ़ते हैं, यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई, यहाँ पर इसका एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। अभी जैसे ये हाथरस में ये स्टैम्पीड हो गया, भगदौड़ मच गई, इसमें इतने लोग मर गए, ये हुआ वो हुआ। लाखों लोग थे वहां पर भी, लेकिन कुछ ही लोग मरते हैं, कुछ ही लोगों का अंत आता है। तो अंत आता उन्हीं का है जिनका काल पूरा हो गया है, यानी जिनका समय पूरा हो गया है। तो हमारा भी समय एक न एक दिन इस शरीर में पूरा होने वाला है। तो हमें पता नहीं है ना, किसी को भी पता नहीं है कि कितना समय है मेरे पास। लेकिन इतना तो पता है कि समय लिमिटेड है। तो समय जिसके पास में लिमिटेड है, वो क्या करेगा? क्या करेगा अगर आपके पास में समय लिमिटेड है? तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ।
If you have limited time, what will you do? कोई भी? सर लिमिटेड टाइम होगा तो दो काम करेंगे, एक तो सत्संग करेंगे, दूसरा अपना सामान जो है अलॉटमेंट कर देंगे, ये इस लड़के का, ये इस लड़के का, ये इसका, अपनी सेटिंग कर देंगे। ओके, वेरी गुड। हाँ मानिक। आई थिंक प्रभु का स्मरण करना चाहिए। ओके। जो होने वाला है तो वो होने वाला ही है ना। करेक्ट। ओके। एक्चुअली निमेश भाई समय तो पता ही नहीं कब है, मेन तो भक्ति में ही लग जाना चाहिए। कल तो कल भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है, तो जितनी भक्ति करने उतना अच्छा है। ओके, सतीश जी। सतीश जी, आप कुछ बोल रहे हैं? आपका माइक अनम्यूटेड है। हाँ बोलिए सतीश जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है सतीश जी। सतीश जी आवाज नहीं आ रही है। सतीश जी की आवाज सुनाई दे रही है? नहीं निमेश भाई आवाज नहीं आ रही उनकी। हाँ सतीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। या ठीक है। एक काम करिए, आप एक बार सतीश जी आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करिए। ओके, सो एनीवे लेट हिम कम। तो ये बात अगर हमें समझ में आ जाती है कि मेरा समय लिमिटेड है, मेरा समय अगर लिमिटेड है तो मुझे क्या करना चाहिए, और अभी जितने भी लोग एटलीस्ट इस सत्संग में है, सबका जितना उम्र बीत गई है और बाकी की उम्र उससे तो कम ही बची है। तो अगर कम है, एंड द मोमेंट यू वी नो कि टाइम कम है, तो क्या अभी भी मुझे संसार में ही उलझे रहना चाहिए? समय अगर कम है तो मुझे मेरा काम मतलब शरीर का काम नहीं, क्योंकि शरीर फिनिश होने वाला है, तो अभी मुझे मेरे आत्मा का कल्याण करना है। दूसरा, जब भी माने का हम कहते हैं कि भगवान का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का, तो पापा जी कहते हैं कि हमें भगवान क्या है वो भी पता नहीं है। भगवान एक इमेजिनरी हमारे लिए एक एंटिटी है, तो रियल भगवान को हमने देखा भी नहीं है, न राम को देखा है, न कृष्ण को या महावीर को, बुद्ध को। सिर्फ पिक्चरों देखी है, या जिसने भी बनाई है उसके हिसाब से वो भगवान को हम जानते हैं। या अपने रामायण देख ली हो तो आपके अंदर में राम का स्वरूप जो वो गोविल ने प्ले किया था वही लगेगा, राम मतलब ये। तो हमारे लिए परमात्मा की बात या परमात्मा कौन है ये भी हमें पता नहीं है। तो हमें सच्चे परमात्मा को जानना है। परमात्मा कौन है, परमात्मा का तत्व क्या है, परमात्मा के गुण क्या है, और फिर भक्ति होगी तो कल्याणकारी होगी। वरना अब तक जो लौकिक तरीके से हमने भक्ति की है, परमात्मा का स्मरण किया है, उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। फायदा है, लेकिन उसको अगर रियल समझ के आप परमात्मा की भक्ति होगी तो उसका फल 100 गुना 1000 गुना होगा। ओके हाँ, यस यस यस, बोलिए। हाँ सतीश जी। सर अंत समय के अंदर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, सबसे क्षमा मांगनी चाहिए जिनके साथ लाइफ गुजारी है, सब जिसका मन वचन काया से क्षमा मांगनी चाहिए, और संसार से मुख मोड़ के अपनी आत्मा की तरफ ध्यान करना चाहिए, और ईश्वर से ये प्रार्थना करे कि मुझे सद्गति प्रदान करे और मुझे संसार से मोह माया नहीं है,
बीवी बच्चों से सबसे हृदय से, मुंह से तो नहीं ऐसे कह सकते कि टाटा बाय बाय, पर हृदय में यही सोचना चाहिए कि अब समय आ गया है, तो बिल्कुल शांतपूर्वक सबसे क्षमा मांगते हुए और ईश्वर ईश्वर का ध्यान करते हुए कि मुझे शांति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे, मेरा भी मोक्ष मुझे प्राप्त हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, नए कर्म बंधन ना हो। बस इसी भाव में रहना चाहिए सब, जब तक अंत नहीं हो जाता। मेरा ख्याल है। बरोबर। ओके, सब लोगों ने जैसा कहा सही कहा है। अभी पॉइंट यही आता है कि हमारे अंदर में, ये बोलने के लिए तो आप सबने कहा, मैंने भी कहा, सही, अच्छी बात है, लेकिन अंदर से तो हमें यही भाव है कि अभी तो मेरे पास में टाइम है, अभी मेरे पास में समय अभी बाकी है। तो यहाँ पर यही ख्याल नहीं आता है कि समय नहीं है ज्यादा। तो समय ज्यादा नहीं है तो डोंट वेस्ट योर टाइम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, समय का सदुपयोग करो। सदुपयोग किसमें करना है? तो अपने, जैसे सतीश जी ने बहुत अच्छी तरह से समराइज किया कि आत्मा का कल्याण करना है, और जो जो कर्म बंधन हुए हैं उसकी क्षमा मांगनी है। क्योंकि हमने इतने सारे कर्म बांधे हैं, इतने सारे लोगों से झगड़ा किया है, लोगों के साथ में द्वेष किया है, लोगों से बहुत कुछ उल्टा सीधा किया है, कहा है। उन सब की क्षमा मांगनी है, हर एक जीव की क्षमा मांगनी है, सिर्फ मनुष्य की नहीं, हर एक जीव की क्षमा मांगनी है कि मैंने आपको इतना दुख पहुंचाया, मैंने आपसे, आप मेरे कारण आपको ये तकलीफ हुई, उसकी क्षमा क्षमा क्षमा। और ये क्षमा हृदय से होनी चाहिए, और जितनी क्षमा हो उतनी उतनी अच्छा। क्योंकि हमने भारी भारी कर्म बांधे हैं, तो अभी वो ये भार लेके आगे नहीं जाना है, ये भार कम करके या भार को छोड़ के जाना है। तो क्षमा, और दूसरा प्रभु की भक्ति। और जैसे अभी ही कहा, प्रभु कौन है, क्या है, प्रभु के गुण को जानना है, प्रभु के स्वरूप को जानना है, परमात्मा को जानना है, सदगुरु को जानना है। और उनको जितना जानेंगे उतनी उनके प्रति भक्ति होगी। जब तक आप प्रभु के स्वरूप को ही नहीं जानते हैं तो आप एक बाह्य तरीके से भक्ति करते हैं, और वहां पर भी संसार के ही भाव रहे हुए हैं। भगवान मेरा कल्याण कर देना। कल्याण मतलब क्या? भगवान मेरे को ये तकलीफ है, ये मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, यहाँ पर मेरी जमीन फंसी हुई है, ये मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, ये मेरे बेटे का ये इश्यू है, मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम है, मेरे आर्थिक प्रॉब्लम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यही भाव जो चलते रहते हैं, वो भाव से भक्ति अगर होती है तो वो कल्याणकारी नहीं है, वो संसार का बंधन है, और वहां संसार का स्वार्थ रहा हुआ है। मुझे मेरे आत्मा का कल्याण करना है, और मेरा आत्मा यानी मैं स्वयं, उसको जानना है, उसको पहचानना है। फिर से मैं यही कहूंगा, पूज्य पापा जी ने हम सबको आज्ञा दी है, 2 घंटे का वांचन चिंतवन मनन रोज का करना है। कितने लोग कर रहे हैं? मैं भी सबसे जवाब नहीं मांग रहा हूँ, यू आस्क योर सेल्फ। और मैं अपने आप से ही पूछता हूँ तो लगता है कि उतना नहीं हो पाता है। तो संसार हमें ऐसी तरह खींचता है, और मैं संसार को, आई कंपेयर इट विथ ग्रेविटी। जैसे ग्रेविटी हमको नीचे खींचती है, ऐसे ही संसार भी हमें नीचे खींचता है। और यही संसार, यानी संसार नहीं खींच रहा है, संसार का जो मोह है और माया है, और मोह और माया ये हमने ही क्रिएट की हुई है। हम कहते हैं भगवान की माया है। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने कोई माया क्रिएट नहीं किया। भगवान क्यों माया क्रिएट करेंगे आपको फंसाने के लिए? ये मोह और माया हमारी ही है, भगवान की दी हुई नहीं है। मतलब हमारे अंदर में इतनी सारी गलत फहमियां पड़ी हुई है कि भगवान की माया है। भगवान की लीला है, माया नहीं है। लीला मतलब भगवान ने भक्ति सिखाई है, और भगवान भगवान तो यही चाहते हैं कि तेरा कल्याण हो। तुझे माया में फंसाना भगवान का काम नहीं है। भगवान तो तुझे माया से छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन तू छूटने को तैयार नहीं है। तू छूटने को तैयार होगा तो भगवान तेरी बहुत मदद करेंगे।
ऐसा कहा जाता है कि तू 1 कदम चलेगा तो सदगुरु 10 कदम चलेंगे तुझे आगे ले जाने के लिए। 1 मिनट, हाँ, एक मिनट। सॉरी सर सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। आई एम सॉरी, वो ध्रुव आया था ना, मैंने म्यूट किया। ओके, सो सम्यकत्व यानी कि सही समझ। तो सही समझ लेनी है और सही समझ से वर्तन करना है। अगर सही समझ के द्वारा मेरा वर्तन होगा तो मैं इस परिभ्रमण से, इस संसार से मुक्त हो सकता हूं। जैसे कहा, कुछ समय बाकी है, यानी कि मृत्यु का कुछ समय बाकी है। मृत्यु शरीर का है, आत्मा का नहीं है। पहले तो ये बात इतनी पक्की हो जानी चाहिए कि मैं मरने वाला नहीं हूं। मेरा समय कम है, यस, बट मैं मरने वाला नहीं हूं। इस शरीर में, इस मनुष्य शरीर में मेरा समय लिमिटेड है। तो मनुष्य शरीर में मेरा समय लिमिटेड है, क्योंकि इसके बाद में मुझे कौन सी गति मिलेगी? हमारा भाव तो यही है कि मनुष्य गति मिले। अगर जिसकी समझ नहीं है वो बोलेगा मुझे देव गति चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए। लेकिन स्वर्ग में सिर्फ भोग ही मिलेगा। और भोग, देखो, आपको कोई चीज का भोग मिले तो कुछ टाइम के बाद में आप उससे उब जाओगे, राइट? अभी आपको रोज मिठाई दी जाए, सुबह शाम रात को, तो आप क्या बोलोगे? रोज आपको खिलाई जाए। जैसे आप कभी शादी का होता है, ओके, और अभी शादी का 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलती है, रोज सुबह शाम मिठाई, हैवी खाना। फिर आप कितने दिन उसको, 3-4 दिन के बाद में आप ऊब जाते हो ना। फिर बोलते हो मुझे एक सादी खिचड़ी मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भोग एक ही लिमिट तक आप कर सकते हो, उससे आगे आप भोग भोग आप कर ही नहीं पाओगे। अभी आप सोचो कि आप स्वर्ग में हो तो निरंतर भोग ही भोग है, तब उससे ऊब नहीं जाओगे। उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। आपको रोज मिठाई मिले तो मिठाई का कोई इंपॉर्टेंस रहेगा? आपको नहीं रहेगा। आप हर एक चीज की बात कर लो। आपके पास में गाड़ी नहीं है और पहली गाड़ी आती है तो इतनी खुशी होती है, इतना आनंद होता है, गाड़ी आ गई, ये हुआ, मतलब एक्साइटमेंट। ओके, तो अभी जहां पर जो चीज नहीं है उसकी कामना है, लेकिन वो चीज आ जाती है, फिर उसका डिमिनिशिंग रिटर्न है। आपके पास में घर नहीं है, आप एक रूम में रहते हो, आपको अच्छा फ्लैट मिल जाए तो बहुत खुशी होती है, लेकिन कितने समय के लिए? फिर उसके बाद में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उसकी कोई, इट डजंट गिव यू हैप्पीनेस। तो भोग जो है उसकी एक लिमिटेड मर्यादा है, उसके बाद में वो कंटिन्यूअस मिलता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। यानी कहने की बात आप सबसे, और परम कृपाणु देव ने भी यही बताया है कि हमें किस चीज की कामना करनी है। एक तो मोक्ष की कामना करनी है कि परिभ्रमण से, ये जन्म मरण जो चालू है उससे मुक्ति लेनी है। और ये मुक्ति एक ही गति में मिल सकती है और वो है मनुष्य गति। 4 गतियां हैं। एक है स्वर्ग गति, जिसको हेवन भी कहते हैं। एक है नरक गति। ओके, स्वर्ग नरक हम सब ने सुना हुआ है। और बाकी जो हमको दिखती है, एक है मनुष्य और बाकी है तिर्यंच। तिर्यंच यानी जानवर, कीड़े मकोड़े, ऑल द एनिमल किंगडम, सो टू स्पीक। तो ये 84 लाख योनियों में एक मनुष्य की गति है, एक ही 84 लाख में। तो हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो हमें मनुष्य की गति मिलेगी। इसके लिए परम कृपाणुदेव कहते हैं, बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नोमड़। बहुत पुण्य के बाद में मुझे ये मनुष्य का शुभ देह मिला है। लेकिन एक संसार का, एक परिभ्रमण का
जन्म मरण का चक्कर कम नहीं हुआ, उल्टा कर्म बढ़ जाते हैं, परिभ्रमण बढ़ जाता है। तो 99.9999% जितना भी कहना हो, मनुष्य सिर्फ और सिर्फ वासना में, भोग में, और भोग न मिलने पे उसकी इच्छा में। अभी आप चाहते हो कि मुझे पैसा मिले, पैसा मिले, ठीक है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए होता है, रोटी कपड़ा मकान जिसे कहते हैं। एक्चुअली आपकी जो इच्छा है ना, रोटी कपड़ा मकान जो है ना, वो तो 20% ही आपकी लिविंग या लाइफस्टाइल का खर्चा है। बाकी 80% इज लग्जरी या भोग, या जैसे आप सादी गाड़ी में भी, एक मारुति में भी जा सकते हो, लेकिन इच्छा मारुति की क्या करोगे आप? नहीं करोगे ना, मर्सिडीज मिलनी चाहिए। तो मर्सिडीज भी आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, मारुति भी आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। तो बेसिक से कहीं गुना ज्यादा की जो इच्छा, जिसे हम कहते हैं तृष्णा, मोर 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 मोर। इसकी एक अच्छी सी आप लोगों ने भी बचपन में कहानी सुनी होगी एक, और ये एक सच्ची बात भी बताता हूँ। मैं जब यूएस में था, तो जब यूरोपियंस अमेरिका आए, वहां पर जमीन ही जमीन थी, तो वहां पर कोई था नहीं। तो फिर ऐसा था कि आपको जितनी जमीन चाहिए ले लो, बस आप आपका एक फेंस बना लो कि मेरी जमीन यहाँ से यहाँ। कोई पूछने वाला नहीं है कि आपको कितनी चाहिए, आपको जितनी चाहिए उतनी आपकी, बस आप उसका एक डायरेक्शन बना के फेंस बना लो। तो किसी ने कुछ ली, किसी ने कुछ ली। तो ऐसी ही एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक व्यक्ति को भगवान ने वरदान दिया कि तू एक दिन में जितनी जगह कवर कर सकता है उतनी तेरी जमीन होगी। तो ये तो पागल हो जाता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, न खाता है न पीता है। तो उसको 24 घंटे में इतना जगह, इतनी जमीन कवर करनी थी कि वो पूरा जिंदगी उसकी बाकी की अच्छी चली जाए। लेकिन ये इतना भागते धूप में, इसमें उसमें, वो एंड में 24 घंटे के अंदर में उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि कंटिन्यूअस आप अगर धूप में और इस ओपन में आप दौड़ते ही रहोगे और आपकी कैपेसिटी नहीं होगी, पानी नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे, उसको एक एक क्षण भी वेस्ट नहीं करनी थी। क्योंकि जितना समय वो दौड़ेगा उतना जगह ज्यादा मिलेगी उसको, जमीन उतनी। तो यहाँ पर ये बोध मिलता है कि कितनी जमीन चाहिए। एक कहावत भी है कि अपने को तो अपनी शरीर जो जितनी जमीन ही चाहिए मृत्यु के लिए, दफनाने के लिए, और हमारी कामनाएं, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट बहुत कम है और कामनाएं बहुत ज्यादा है। वापिस कमिंग बैक कि ये मनुष्य भव में क्या करना है, ये मनुष्य भव में ये सब चीजें जो बेसिक होनी चाहिए, यस, क्योंकि ये भव में बिना पैसे का नहीं चलने वाला है, एग्री। बट इतना अगर जमा हो गया है देन दैट्स इट, स्टॉप। बाकी की लाइफ दो चीज के लिए यूज करो, एक तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए, और दूसरा दूसरे आत्मा के कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए। यानी कि बोलने के लिए, दिखावे के लिए समाज सेवा नहीं। अगर आप किसी के भी जीवन में कुछ भी बदलाव कर सको, कुछ भी उसके जीवन में खुशी ला सको, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन डू। आज मेरे फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, जैसे मैंने भी यहाँ पर अपने ग्रुप्स में भी डाला है कि जो मेरे बेटे का जन्मदिन था, और वहाँ पर जो राज रोटी अपने अपने ही संस्था की अलग अलग जगह पे मुंबई में ये राज रोटी चलती है, और वहाँ पर हर एक सेंटर में, आई थिंक 4-5 सेंटर है, तो हर एक सेंटर में 200 लोगों को रोज का खाना खिलाया जाता है। और कोई ना कोई स्पॉन्सर करता है, मतलब स्पॉन्सर करे या ना करे, रोज खाना तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही है। और एक पूरा टिफिन भर के, जैसा आपने अगर वीडियो में देखा हो, तो पूरा टिफिन भर के खाना मिलता है, और बहुत सारे लोग आते हैं और खाना लेके जाते हैं, और सबको आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं कि उनको इतना अच्छा घर का बना हुआ खाना रोज मिलता है। और हमारे वॉलंटियर्स, अपने ही संस्था के वॉलंटियर्स वहाँ रहते हैं,
और वहां पर ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इतनी अच्छी चीज हो रही है कि जिसको जो नीडी है उसके लिए कुछ कर रहे हैं। जितनी आपसे हो सके उतना करो। जैसे बर्थडे होता है, हम अलग अलग सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन आप और मैं अगर इस तरह से बच्चे को, उसको ये संस्कार दे कि बेटा बर्थडे है, ठीक है आप केक काटो, ये सब करो, इसकी मना नहीं है, बट बच्चे को ये यहाँ पर ऐसी जगह पे लेके जाओ और उसके जन्मदिन पर ऐसा कुछ काम करिए, तो उससे बच्चे के अंदर में भी ये भाव होंगे कि देखो ये काम ऐसा करने जैसा है, ये करना चाहिए। तो ये जो संस्कार बचपन से अगर आए तो बहुत अच्छी चीज है। और बचपन से वो अपने बेचे के लिए, लेकिन अपने लिए भी हमें यही करना है। जहां भी हो सके, जहां भी पॉसिबल हो, हमें सेवा का काम करना चाहिए, क्योंकि सेवा में मेवा है। मेवा बाहर से नहीं, अंदर से मेवा मिलेगा, अंदर से एक शांति मिलेगी, एक सुकून मिलेगा। मैं आई थिंक किसकी ये एक आई थिंक साधु वासवानी या जो एक बड़े संत हो गए, उनकी बुक पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल, एक रियल केस दिया था कि एक लड़की बहुत डिप्रेशन में थी, उसके पास में सब कुछ था। देखो जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनके पास में कोई पैसे वैसे की कमी होती है, उसके लिए डिप्रेशन में नहीं होता है। प्रेम की कमी होती है या दूसरी चीजों की कमी होती है, इसके लिए वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वहां पर उस लड़की को इन्होंने, ये संत ने कहा, कुछ सेवा का काम बताया और वो सेवा करने लगी। और वो सेवा करते करते वो पूरी डिप्रेशन में से भी बाहर आ गई, एंड शी बिकेम सच अ हैप्पी पर्सन, बिकॉज इन गिविंग देयर इज हैप्पीनेस। रिसीविंग में हैप्पीनेस है ना, उससे गिविंग में 10 गुना या 100 गुना हैप्पीनेस है। आप किसी को कुछ दो, वो देने में जो आनंद है और जो खुशी है, और जो सामने वाले को मिल के अगर उसका किसी भी तरह से थोड़ा भी फायदा होता है, दैट गिव्स यू ट्रेमेंडस हैप्पीनेस। ओके, तो जो सेवा है, और सब धर्म में लिखा है सेवा करना। और यहाँ भारत जैसे जगह पे तो इतनी सारी, हर जगह पे प्रॉब्लम्स है, तो हमारे से जो भी कंट्रीब्यूट हो सके हमें करना है। एक पैसे से होता है, तन से, मन से, धन से। धन से करना सबसे इजी है, फिर मन से और तन से। तो सेवा इस तरह से वॉलंटरी वर्क, इट्स वेरी वेरी गुड। और हर जगह हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बॉम्बे में ही हो सकता है, कहीं भी, दिल्ली में भी आप राज रोटी सेंटर चालू कर सकते हो, कहीं भी चालू कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट हैव दैट भाव। एक अगर कॉज होगा पप्पा जी के माइंड में, एक आश्रम बनाने का जो भाव अपने लिए नहीं लोगों के लिए आया, तो वहां से कितना सारा आज हम बेनिफिट लोगों को हो रहा है। वहां पर इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, चाकरी, जिसके द्वारा इतने सारे लोगों को, लेडीज है, जो गरीब वहां पर जो प्रांत है उनमें वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स, अभी तो कॉलेज भी शुरू हो रही है, इतने सारे बच्चे लोग को एजुकेशन मिल रहा है। मेडिकल चालू हो रहा है, मेडिकल ऑलरेडी चालू है, अभी हॉस्पिटल बनने वाला है। सो ऑल दिस आर गुड गुड थिंग्स। और मैं तो ये देखता हूँ कि इतने सारे यंगस्टर्स इसमें जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना अच्छा कैरियर छोड़ के, हाँ, कैरियर जो मेरा ही कजिन कनाडा में, वो और उसकी वाइफ वेल सेटल्ड थे, घर था, सब कुछ था, खुद का घर, तो सब छोड़ के यहाँ पर आश्रम में आ गए हैं और अभी अपने जो पूरो है उसमें सेवा दे रहे हैं। बट ये एक कपल की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के दिन में आश्रम में सेवा दे रहे हैं। जैसे ये राज रोटी सेंटर में एवरी डे ये जो लेडीज जो वहां पर थी, जो खाना पैक कर रही थी, डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, रोज 3 से 4 लेडीज रोज सेवा देती है, रोज, बाय टर्न, बिकॉज एवरी डे सबके लिए शायद पॉसिबल नहीं होता है। एनीवे, बैक टू द मेन थिंग, मनुष्य का ये जो भाव मिला है, इसमें हमें कल्याण करना है आत्मा का, स्व पर। सबसे पहला क्या? स्व कल्याण। जब तक स्व कल्याण नहीं होगा तब तक पर कल्याण की बातें कोई मतलब नहीं रखती। ओके, तो अभी हम आते हैं अपनी कविता के ऊपर कि काल कोई ने नहीं मुके। और लास्ट में और प्रीवियसली हमने जो इसमें
कृपाणु देव ने ये जो लिखा था वेरी यंग एज के ऊपर, कि जिसके मैं सिर्फ पढ़ता हूँ और उसको ब्रीफली शेयर करता हूँ। मोती तणी माळा गळा मा मूल्यवंती मलकती, हीरा तणा शुभ आरती बहु कंठ कांति झळकती, आभूषणोथी ओपता भाग्य मरण ने जोईने, जन जानिए मन मानिए नव काળ मुके कोईने। तो जिसके गले में मोती की माला थी, हीरो का हार था, आभूषणों से जो व्यक्ति पूरा उसका, उसके कपड़े, उसके गहने, इतना सब कुछ था, फिर भी उसको भी काल ने छोड़ा नहीं, वो भी एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर जिसके अंदर, जिसके पास में अभी पढ़ता हूँ, मणिमय मुगट माथे धरी ने कर्ण कुंडल नाखता, कांचन कड़ा कर्मा धरी कशी कचासन राखता, पड़मा पड़िया पृथ्वीपति ए भान भूतल भोई खोई ने, जन जानिए मन मानिए नव काड़ मुके कोई ने। जिसके जिसके सर के ऊपर मुकुट था मणि का, और हाथ में बड़े बड़े सोने के कुंडल थे, और उनका जो प्रताप था वो भी पृथ्वीपति यानी कि जो जमींदार और ऐसे बड़े बड़े लोग होते थे ना पहले और आज भी होते हैं, वो भी जमीन में भस्मीभूत हो गए, क्योंकि काल किसी को छोड़ता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है, 10 आंगળી માં માંગલિક મુદ્રા જડિત, માણિક થી જે પરમ પ્રેમે પ્રેરતા, પોચી કળા બારીક થી એ ભેડ વીટી સર્વ છોડી ચાળિયા, મુખ ધોઈને જન જાણીએ मन मानिए नव काળ मुके कोईने। यहाँ ये हमने शायद थोड़ा ब्रीफली किया था, अभी उसको हम डिटेल में करते हैं कि 10 उंगली में अलग अलग अंगूठिया, अलग 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 रत्नों से जड़ी हुई अंगूठिया, और जो बाकी भी एक एक आभूषण जो इस तरह से अपने आप को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं मेकअप नहीं कहूंगा, डेकोरेट करते हैं। फिर अंगूठी भी एक एक होती है सिंगल वाली, अभी आजकल भी देखिए होगा, और उस समय भी थी, तो राउंड, लाइक एक राउंड नहीं, 2-2.5 राउंड, ऐसी अंगूठी, क्योंकि जिसके पास में बहुत है उसको बहुत दिखाना पड़ेगा ना, तो दिखाएगा कैसा, तो सिंपल अंगूठी नहीं, ऐसी वाली 2-3 राउंड वाली अंगूठी, ये कृपाणु देव कर रहे हैं, ये सब छोड़ के चले गए। तो ऐसे जो बड़े बड़े धनवान लोग ऐसे नवरत्नों से जड़ित जो अंगूठियां पहनते थे, और जितनी बारीकी से जो उनके गहने बनते थे, ऐसे अलग अलग तरीके के गहने जो पहनते थे, और जैसे बताया इस तरह से बड़ी अंगूठी पहनते थे, वो भी मुंह धो के चले गए। मुंह धो के मतलब टू से कि अल्टीमेटली कुछ भी नहीं लेके खाली हाथ चले गए। और हमने लास्ट टाइम ये बात भी कही थी, लास्ट सैटरडे नहीं था सत्संग, उसके पहले, कि जो सिकंदर के जो फरमान थे, या सिकंदर के केस में जो था, उसके पास में पूरा राज्य था, या वो सिकंदर द ग्रेट कहा जाता था, उसके पास में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं सका। उसके पास में बेस्ट हकीम थे, या उस समय के कह लो बेस्ट डॉक्टर्स थे, फिर भी उसको कोई बचा नहीं सका। तो सब कुछ होते हुए भी सिकंदर को एंड में रियलाइज होता है कि ये सब चीजें मेरे कोई काम की नहीं है, जब मुझे चाहिए, मुझे मृत्यु से बचना है, मुझे कोई बचा नहीं पाता है, बेस्ट डॉक्टर्स नहीं बचा पाते हैं, मेरे पास में जितना धन है वो बचा नहीं पाते हैं, मेरे पास में इतने सारे सैनिक है, वो मुझे मृत्यु से बचा नहीं सकते हैं, तो ये सब किस काम का है। तो ये रियलाइजेशन आया, बट कभी आया, वेरी एंड में, जब भी मरने वाला था,
दैट वाज टू लेस अ टाइम। अभी हमारे अंदर में ये रियलाइजेशन अगर आज से आ जाए तो जो भी हमारे पास में 10 साल 20 साल है उसमें हम हमारा कल्याण कर ले। वरना सिकंदर के जैसे ही, हमारे पास में सिकंदर जैसा तो पावर नहीं है, ना उसके जैसा धन है, तो वो तो कहीं गुना था फिर भी उससे कुछ नहीं कर सका। तो हमारे पास में जो भी है वो भी हमारे लिए एंड तक, उसके बाद में हमको चले जाना है। जैसे हम बात करते हैं, हम धीरूभाई अंबानी इतना बड़ा अंपायर खड़ा करके खाली हाथ चले गए, और हर कोई बड़े से बड़े राजा महाराजा भी खाली हाथ ही गए, और उसके सिवाय कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इस संसार में। बहुत ही क्लियर ये जो है ना नियम, बहुत मृत्यु का बढ़िया है, जो मैं हर समय कहता हूँ कि मृत्यु इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर। क्योंकि हर कोई, चाहे वो धनवान हो, मिडिल क्लास हो, लो क्लास हो, या कोई भी क्लास का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, एक ही तरह से जाता है, खाली हाथ, शरीर छोड़ के, कपड़े छोड़ के, घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, उसका सिर्फ आत्मा चला जाता है। तो ये हमारा भी होने वाला है। तो भले आपके पास में कितना भी प्रॉपर्टी हो, कितना सब कुछ हो, फिर भी आपको भी मुंह धो के खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसके लिए ये जो घमंड हमारे अंदर है, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है, वो जैसे हमारा दीवार का पिक्चर का डायलॉग है ना, मेरे पास में गाड़ी है, बंगला है, ये है, तो वो जैसे बोलता है शशि कपूर, मेरे पास में माँ है। हमें कहना है मेरे पास में क्या है, भले कुछ हो या नहीं हो, मेरे पास में आत्मा अवश्य है, आत्मा। ओके, तो आत्मा है, और यही आत्मा वही मेरा सब कुछ है। आत्मा में इतना ऐश्वर्य है कि उसके सामने सब धन दौलत फीके हैं। आत्मा का ऐश्वर्य आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, और जिस समय आत्मा का ऐश्वर्य का हमें हमें रियलाइजेशन होगा तो होगा, ओहो मेरे पास में ये सब कुछ है, और फिर भी मैं ये तुच्छ धन दौलत गहने के पीछे पड़ा हूँ, जो नाशवंत है, जो टेम्पररी है, जो मेरे साथ में आने वाले नहीं हैं। क्यों उसके पीछे मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? दैट दैट रियलाइजेशन हैज टू कम। बोलने से नहीं होगा, दैट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। तो इसमें से शिक्षा क्या है कि धन अलंकार ये सब मोह मूर्छा के कारण, देखो क्या होता है ना, धन दौलत आपको मूर्छित कर देती, मूर्छित मतलब मोह में फंसा देती है। जो हमने स्टार्टिंग में बात कही कि ये जो मोह माया है, ये सब यही है। ये सब आपको ऐसा फीलिंग कराती है कि यू आर समबडी ग्रेट, आप धनवान हो, आप बड़े आदमी हो, ऐसा आपको एक फीलिंग कराती है। और फिर इसके कारण आपको आत्म कल्याण का ख्याल ही नहीं आता है कि मुझे मेरे आत्मा का कल्याण करना है, और समय भी नहीं मिलता। बिकॉज क्या होता है ना, जो धन के पीछे पड़ा है वो ऑलवेज बिजी है। जैसे यहाँ पर बात होती है कि 24 घंटे में भी हमारे पास में 2 घंटे आत्मा के कल्याण के, आत्मा के वांछन विचार उसके रिलेटेड टाइम नहीं है। क्यों? वी मस्ट आस्क द क्वेश्चंस आवरसेल्व्स कि क्या मैं पूरे दिन में 2 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकता? व्हाट्सएप के लिए 2 घंटा क्या 4 घंटा भी हमारे को कम पड़ता है। एक बार फोन हाथ में आ गया और व्हाट्सएप आ गया, यू नेवर रियलाइज कि कितना टाइम चला जाता है। आप टीवी देखने बैठे, कितना टाइम चला जाता है, यूट्यूब देखने बैठे, सोशल मीडिया पे आ गए, तो पानी के जैसे टाइम चला जाता है। उसके लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन आत्मा कल्याण के लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं है, और उससे क्या बेनिफिट होगा वो भी शायद पता नहीं। तो कहते हैं कि आत्म कल्याण के लिए इसके कारण टाइम नहीं मिलता है, और जन्म सफल जो करना है, वरना जमन जो हमारा ये जो मनुष्य भव है वो फेल हो जाएगा। भले आप करोड़ों रुपए बना लो, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार नहीं करते हैं तो ये मनुष्य भव इज 0 या नेगेटिव। और अगर आपने और मैंने थोड़ा भी आत्मा का कल्याण कर लिया तो ये समझ लीजिए कि ये मनुष्य भव हमारा सार्थक हुआ, और जितना ज्यादा प्राप्त किया उतना ज्यादा और ज्यादा सार्थक हुआ। तो फिर परिभ्रमण तो अपना चलते ही रहने वाला है, क्योंकि देह तो छोड़ेंगे लेकिन देह वापस मिलेगा, देह छोड़ेंगे देह वापस मिलेगा, और कौन सी गति में जाएंगे वो पता नहीं है। कल कीड़ा बन गए, कल मकोड़ा बन गए, कल बिच्छू बन गया,
इतनी सारी अलग अलग तरीके की मछलियां हैं, आप मछली बनोगे, पानी में रहोगे, एक मछली दूसरे मछली को खाएगी, फिर वहीं पर जन्म होगा, फिर वहीं मरण होगा, तो आत्मा तो वहां पर कैसे प्राप्त होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी भाव ये करना है कि मुझे अभी फ्यूचर में मनुष्य का भाव चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न नरक चाहिए, न तिर्यन चाहिए। तो मनुष्य का भाव करने के लिए वैसे कर्म करने पड़ेंगे वैसे भाव करने पड़ेंगे, और जो आज तक गलत भाव किए हैं, गलत कर्म बांधे हैं, उसकी क्षमापना मांगनी है। निरंतर क्षमापना चलती रहनी चाहिए, क्योंकि घमंड का कोई फायदा ही नहीं है, वो अपने को नरक में ले जाता है। हाँ, घमंड जो है, ईगो है, वो नरक ले जाता है, वो पता ही नहीं है। तो यहाँ पर और बाकी सब गति में यहाँ लिखा है दुख 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 ही है। आप समझ लीजिए, एक जानवर है या कोई भी जीव, मतलब जो तिर्यंश में है, उसका एक ही लक्ष्य है, खाना कहाँ से मिलेगा और मुझे प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा। तो खाना खाने के लिए बेचारा शेर भूखा रहता है, वो किसको मारता है? दूसरे जीव को मारता है अपना पेट भरने के लिए। और जो दूसरा जीव है, हिरण है मान लो, वो अपने आप को बचाने में पूरी जिंदगी उसकी चली जाती है। तो हर समय भय में रहता है, और शेर को ये भय रहता है कि मुझे खाना कभी मिलेगा। शेर भी काफी भूखे भूखे मर जाते हैं, बहुत से बार होता है ऐसा। तो वहां पर की लाइफ कैन यू इमेजिन, और वहां पर फिर धूप है, वहां उनके पास में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आज अगर बारिश आ रही है तो हम तो अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रूम में बैठे हुए हैं, या गर्मी पड़ रही है या ठंडी पड़ रही है, वी हैव लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। दे डोंट हैव एनी प्रोटेक्शन, दे आर एट द मर्सी ऑफ द नेचर, टोटली 100%। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि बाद में कौन सा भाव मिलेगा और कभी वापिस मनुष्य भाव मिलेगा नहीं मालूम है। तो अभी जो मनुष्य भाव मिला है उसमें आत्म कल्याण कर लो। और पप्पा जी कहते हैं, अगर सही तरह से आप आत्मधर्म करोगे तो आपके दो गति अवश्य कट हो सकती है। एक है तिर्यंश, यानी जो जानवर वगैरह की गति है, और नरक गति। बट उसके लिए बड़वान पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आत्मा कल्याण में डूब जाना पड़ेगा, सिर्फ टच नहीं करना है, डूब जाना पड़ेगा आत्म कल्याण में। तो ये मनुष्य भाव सफल होगा और फ्यूचर में मनुष्य भाव मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? फिर से बचे हुए सालों में अपना स्व कल्याण करना है। तो ये बात अभी जरूर ध्यान में रखो कि ऐसा दृढ़ करो कि ये समय तो किसी को छोड़ने वाला नहीं है, मुझे भी नहीं छोड़ने वाला है। इसके लिए मुझे न अहंकार यानी ईगो करना है, न अपनी बढ़ाई दिखानी है, न किसी को। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास में ज्यादा होता है तो आप दूसरे लोगों को तुच्छ भाव से देखते हो और दूसरे लोगों को सप्रेस करते हो। जैसे आप कहोगे, भाई मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। आपके घर में नौकर होंगे, चाकर होंगे, उसको आप किस तरह से ट्रीट करते हो? देखिएगा उसको एक एक व्यक्ति की तरह, या एक जब भी एक एक व्यक्ति की तरह नहीं, एज ए नौकर आप नहीं देखोगे। अगर उसको एक एज ए आत्मा देखोगे तो आपका उस व्यक्ति के प्रति वर्तन पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन आप सोचोगे मैं मालिक हूं और ये नौकर है, तो आपका वर्तन पूरा अलग रहेगा। और अगर आप सोचोगे कि मैं मनुष्य हूं और ये मनुष्य है, तो वर्तन अलग होगा। और उससे हायर होगा कि मैं आत्मा हूं और ये भी आत्मा है, और उससे अगर आप रिलेट करके, और आपको ये रियलाइज होगा इसके कर्म ऐसे करके मेरे घर पे नौकर की तरह काम करता है, वरना वो भी सेठ होता था। कभी फ्यूचर पास्ट में मैं भी नौकर था इसके जैसा। तो मुझे कोई राइट नहीं है कि दूसरों को मैं इल ट्रीट करूं, सबको अच्छी तरह से ट्रीट करूं, क्योंकि हर एक आत्मा है। और एक मनुष्य की बात नहीं कर, छोटे से छोटा जीव है वो भी आत्मा है, और वह आत्मा में भी परमात्मा है। तो हर एक जीव भगवान है। तो जो प्रभु श्री थे, परम कृपालु देव के शिष्य, पता है वो हर किसी को क्या बोलते थे? आओ प्रभु, जय प्रभु। प्रभु, लोगों को प्रभु करके बुलाते थे। जय प्रभु, जय प्रभु, आओ प्रभु, मतलब आप ही प्रभु हो, आप ही भगवान हो। तो सामने वाले को जब भी आप भगवान की तरह ट्रीट करेंगे या देखेंगे तो आपका वर्तन तो पूरा अलग होगा।
सो थिंक अबाउट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुछ वाकड़ी करी फाकड़ा थई लींबू धरता ते परे, कापेल राखी कातरा हर कोई ने हैया हरे, ए सांकड़ी मां आव्या छटक्या, तजी सौ सोई ने जन जानिए मन मानिए, नव काड़ मुके कोई ने। अभी कहते हैं कि जो अपने को बहुत महान मानते हैं, शौकीन, जैसे आज के फिल्म स्टार कह लो, तो वो लोग को भी कितना एटीट्यूड होता है। और पहले के जमाने में लोग बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, मालूम है। आजकल इतना नहीं है मूछों का, आजकल दाढ़ी का है या ऐसा कुछ है। तो वो मूछ कैसी रखते थे और फिर उसको ऐसा गोल रखते थे, और ऐसी बड़ी मूछ है उस समय उसके अंदर नींबू रखते थे, नींबू, कि वो नींबू भी मूछ से गिरेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे वो के दे यूज टू थिंक, आओ मेरी मूछ कैसी है ना। पहले मर्दों की निशानी मूछ से होती थी, जिसकी बड़ी मूछ वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो अपने आप को बहुत हीरो समझते थे, जैसे बताया ना। फिर दूसरे लोग कुछ हेयर्स की इस तरह से स्टाइल करेंगे, ये कट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो इस तरह से लोग अपने आप को बहुत ही सुंदर दिखाने की या अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। बट ऐसे भी बड़े से बड़े स्टार्स और ऐसे बहुत ब्यूटीफुल हैंडसम लुकिंग लोग भी खत्म हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यहाँ कहते हैं शिक्षा क्या है कि ये जो शरीर है वो नाशवंत है, कि और शरीर की शोभा जो है ना वो भी टेम्पररी है। बचपन में आप देखेंगे तो बच्चा कैसा दिखता है, फिर युवानी में कैसा दिखता है, फिर बड़ा और होता है तो कैसा दिखता है। और ये चीज मैंने खास नोटिस की है कि जैसे फिल्म स्टार्स जो आजकल उस समय भी पास्ट में भी दे वर कंसिडर्ड एज बेंचमार्क आइडल, राइट। ब्यूटीफुल हैंडसम लोग, क्योंकि धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, मे बी अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार उस जमाने के, वॉट। लेकिन जब भी वो अपने पीक पे थे तो वो कैसा दिखते थे, और जैसे बाद में बूढ़े होते गए तो उनकी पूरी पर्सनालिटी और कैसे दिखने लगे। जैसे मुझे याद है राजेश खन्ना एक टाइम में जो प्राइम में चॉकलेट हीरो था, लेकिन जैसे जैसे बूढ़ा हो गया तो कैसे दिखने लगा। तो बड़ा से बड़ा स्टार भी बचपनी में, या सॉरी जवानी में जो बहुत खूबसूरत दिखता था, बुढ़ापे में एकदम कैसा दिखता है। तो ये जो आपकी जवानी है, ये आपकी खूबसूरती है, इट इज ऑल्सो टेम्पररी, कुछ समय के लिए है। बाद में तो कैसे लगने लगते हो। मतलब मैं नेगेटिव तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, बट ब्यूटी नेवर लास्ट, क्योंकि इट इज ओनली सम टाइम। शरीर चेंज कंस्टेंटली होता रहता है। इवन आप अपने आप को ही देखो, जैसे आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, मैं अपने ही पुराने फोटो देखता हूँ, बोलता अरे हाउ आई यूज्ड टू लुक, नाउ हाउ आई एम लुकिंग। एंड आई एम श्योर आप सब लोग भी देखोगे। नाउ व्हेन यू आर सीइंग हाउ आई एम लुकिंग, यू थिंक ऑफ योरसेल्फ एज द बॉडी ओनली ना, कि मैं कैसा दिखता था पहले, कैसा दिखता था अभी, कैसा दिखता। बट बॉडी इज नॉट यू। बॉडी तो अपने आप बूढ़ी होने वाली है और एक दिन खत्म होने वाली है। तो उसकी तू क्या इतनी महानता कर रहा है। हाँ, सी डजंट मीन कि आप अपने आप को अच्छा साफ सुथरा रखो, नीट अच्छे कपड़े पहनो, ओके। जो जैसे बताया वापस, हर एक चीज में एक बैलेंस है। इसका ये मतलब नहीं कहना है कि गंदा रहो, गंदगा मतलब कुछ भी कैसे भी कपड़ा पहनो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, साफ सुथरे सिंपल अच्छे कपड़े पहनो, बट अपने आप को शो करके, ओवर करके, बहुत से लोगों का ये होता है, ओहो आई एम सो ब्यूटीफुल, और उसको और ब्यूटीफाई करने के लिए इतना मेकअप, इतना ये, इतना वो। सो ऑल दैट इज, कितने समय मेकअप कितने समय रहता है, थोड़े समय के लिए, बाद में तो फिर मेकअप निकालना पड़ता है। फिर मेकअप निकालने के लिए उसके लिए कितना टाइम आपको निकालना पड़ता है। सो ये सब जो शरीर की जो ब्यूटी है सब टेम्पररी है, और उसकी जो हमें महानता लगती है, उसकी जो इम्पोर्टेंस लगती है, वो अभी चली जानी चाहिए। और अपने आप को अच्छा रखो, बॉडी को भी अच्छा रखो, खराब रखने की बात ही नहीं है, बट डोंट ओवर स्पेंड योर टाइम
और एक चीज याद रखनी है, जब भी मिरर में देखे अपने आप को और जो दिख रहा है, जैसे अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और मुझे मेरा चेहरा दिख रहा है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा शरीर का चेहरा है। मैं तो शरीर के बिना आत्मा हूँ, न मेरा कोई चेहरा है, न मेरा कोई हाथ है। आत्मा का कुछ नहीं है, हाथ पांव ऐसा इंद्रिय कुछ नहीं है ना। तो आप जब भी अपने आप को मिरर में देखते हो और यू थिंक ओ दिस इज मी, नो दिस इज नॉट यू, what you are seeing is the body, okay, it's not you is not visible, atma is not visible। तो याद रखिए, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, तो सिर्फ शरीर है जो एक दिन खत्म होने वाला है। ओके, तो इसके लिए हूं यानी कि मैं करना बंद करो, क्योंकि ममत्व भाव और अहमत्व भाव, पहले जैसे बताया ना, अहम भाव यानी मैं और ममत्व भाव, ये मेरा मेरा मेरा, दोनों ही सबसे डेंजरस है। तो जितना अहमत्व भाव और ममत्व भाव खत्म होगा, कम होगा, उतना आत्मा कल्याण होगा। क्योंकि जब भी आप अपने आप को आत्मा देखोगे ना, तो अहम भाव अपने आप कम हो जाएगा। जब भी आप अपने आप को आत्मा देखोगे तो रियलाइज होगा आत्मा अकेला है, अकेला आया है, अकेला जाने वाला है। तो ये सब जो मैं मेरा मेरा कर रहा हूँ, चाहे वो मेरा परिवार हो, मेरा घर हो, मेरी गाड़ी हो, कोई मेरे साथ में नहीं आएगा। ओके, आगे। सो खंडना अधिराज जे चंडे કરીને નીપજ્યા, બ્રહ્માંડમાં બળવાન થઈને ભૂપ ભારે ઉપજ્યા। એ ચતુર ચક્રી ચાલ્યા, હોતા ન હોતા હોઈને જન જાણીએ મન માનીએ, नव काड़ मुके कोई। 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती, चक्रवर्ती महाराज कहे जाते हैं, राइट, राजा, और राजा से भी ऊपर महाराजा, चक्रवर्ती। एक होता है किंग और एक होता है एम्परर। तो ये जो चक्रवर्ती है वो, उसके नीचे में बहुत सारे छोटे छोटे राजा होते हैं। और पहले जमाने में कैसा होता था कि जो जैसे महान और चक्रवर्ती राजा होते थे, वो अपना अश्व यानी घोड़ा भेजते थे, और घोड़े के जहां जहां से घोड़ा पास होता था और वहां से पास हुआ, तो वो जो राज्य है, अगर वो उसका एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जो ये चक्रवर्ती है मैं आपके अंडर में स्वीकार हूं, तो वो उसका पार्ट बन जाता था। और अगर वो मना करता था तो उसको इस राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अभी ये तो महाराजा है, इसके पास में इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा पावर है, तो मोस्ट ऑफ दी छोटे 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 राजा ये बड़े राजा को स्वीकार कर लेते थे। जैसे मुगल थे तो अकबर था, अकबर पूरा ऑलमोस्ट भारत को रूल करता था, बट राजा तभी भी थे, लेकिन ये सब छोटे छोटे राजा अकबर को बादशाह मानते थे या चक्रवर्ती राजा कह लो। बट यहाँ पर तो चक्रवर्ती राजा किसकी बात हो रही है कि जो 6 खंड, जैसा सिकंदर, अलेक्जेंडर, तो ये जो पूरे के पूरे, जैसे हिटलर था, व्हाट डिड हिटलर वांट, he wanted to become the ruler of the whole world, he was not happy to be the ruler of Germany alone, उसको पूरा वर्ल्ड उसको रूल करना था। बट क्या हुआ, एट द एंड ही हैड टू कमिट सुसाइड। तो ये पॉसिबल ही नहीं, और अगर आप अचीव भी कर लोगे तो कितने समय के लिए, क्योंकि एक बार तो आपको भी जाना ही है। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे 6 खंड के राजा, इतने बड़े जगत में जो महान कहलाते जाते थे, और उसको ऐसा लगता था कि मैं पूरे ब्रह्मांड में राज करूंगा। और उसके नीचे में यहाँ लिखे हैं कि 32,000 राजा उसके अंडर में होते थे। ऐसे भी चक्रवर्ती राजा महाराजा इस विश्व से चले जाते हैं। तो कितना भी आपके पास में ये राज्य आ जाए तो भी ये कुछ आपके साथ में रहेगा नहीं। तो बस ये क्यों मिलता है मालूम है, क्योंकि पुण्य के कारण आज हम बोलते हैं कि भैया ये मुकेश अंबानी के पास में इतना पैसा है, इसके पास में इतना पैसा है, कहाँ से आया? उसके पुण्य के कारण मिला है। उसके पास में पुण्य है करके उसको पैसा मिला। आपके पास में जितना पुण्य है उतना आपको पैसा मिला, आपको उतना दूसरे सुख मिले, यानी संसारिक सुख की बात कर रहा हूँ, पुण्य के कारण। आज जो भिखारी है वो भिखारी क्यों है?
वो क्या होशियार नहीं है? वो क्या मेहनत नहीं करता है? सब कुछ करता है। आपसे और मुझसे कहीं गुना ज्यादा मेहनत करता है। जैसे हमारे घर के नौकर बेचारे सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, लेकिन उससे उनको हमारे से कहीं कम पैसा मिलता है, कहीं कम फैसिलिटीज मिलती है। तो उनका पुण्य कम है, इसके लिए उनको ऐसा जीवन मिला है। और जिसके पास में पुण्य ज्यादा है वो महल में रहता है। तो पुण्य का फल है और कुछ नहीं, उसमें इतनी महानता कुछ नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े पुण्यशाली जीव भी इस विश्व में नहीं रहे, तो फिर हमारे जैसे जीव का क्या होने वाला है? तो हमारा भी तो वैसा ही होने वाला है। तो अभी हमें वो राजा महाराजा के बारे में नहीं सोचना है, हमें अपने बारे में सोचना है कि हमें ये जब ये राजा महाराजा को काल ने नहीं छोड़ा तो ये हमें कौन छोड़ने वाला है? तो हर एक का नंबर आया है, कभी मेरा भी नंबर आएगा। तो यहाँ पर तो 100% श्योर है कि नंबर आएगा। इसमें ये जो लॉटरी ऐसी है ना ये लॉटरी में आपका नंबर लगने वाला ही है, यानी आपका नंबर आएगा ही। हाँ, अभी नहीं आया है लेकिन नंबर जरूर आएगा। लेकिन उसके पहले ये जो शरीर है उससे भिन्न मैं आत्मा हूँ, ये तत्व का चिंतन मनन कर लो और ये रियलाइज कर लो कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। और ये भाव को इतना दृढ़ करना है कि मृत्यु शरीर का होगा, ये जाने वाला है वो भी शरीर है, और जो आने वाला है वो भी शरीर है, लेकिन आई एम कांस्टेंट एंड परमानेंट। यानी आत्मा इज द ओनली कांस्टेंट एंड परमानेंट। तो जो कांस्टेंट है, परमानेंट है, उसके ऊपर फोकस करो, न कि जो जाने वाला है उसके बारे में इतना समय हम वेस्ट करते हैं। तो हमारा मैक्सिमम समय अभी तक ये नॉन परमानेंट या टेम्पररी चीजों के पीछे गया है, अभी भी जा रहा है, और नहीं समझेंगे तो एक दिन सब ऐसा ही चला जाएगा। आगे, जे राजनीति निपुणतामा न्यायवंता નીવડ્યા અવળા કરીએ જેને બધા સવળા સાદા પાસા પડ્યા એ ભાગ્યશાળી ભાગિયા તે ખટપટો સૌખોયને जन जानिए मन मानिए नवकाड़ मुके कोई ने। अभी राजनीति वाले लोगों की बात आती है। अभी आजकल तो राजनीति के पास ही पैसा है। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, चीफ मिनिस्टर, ये एमएलए, ये एमपी। व्हाट डू दे थिंक? दे थिंक दे कैन डू एनीथिंग, है ना? उनको तो ऐसा ही लगता है ना, मुझे कोई कुछ हाथ नहीं लगा सकता है। और इसीलिए सबसे बड़े से बड़े पाप वही लोग करते हैं। उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि जो वो पाप कर रहे हैं उसका फल उनको आज नहीं बाद में अवश्य भुगतना पड़ेगा। और भुगतना ऐसा पड़ेगा, जो आज हम भिखारी देखते हैं, जो आज हम हैंडीकैप देखते हैं, वो भी कभी ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा पॉलिटिशियंस एमएलए एमपीज रहे होंगे जिन्होंने बहुत सारे कुकर्म किए हैं और उस कुकर्म का फल भुगत रहे हैं। तो कर्म एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं छोड़ती है। अगर किसी को लगता है कि मैं पावरफुल हूं, इसके लिए मुझे कोई टच नहीं कर सकता, यस, हो सकता है जब तक आपके पास में पावर है तब तक कोई टच नहीं करेगा, या मे भी हो सकता है इस लाइफ में आपको टच ना हो, लेकिन जो कर्म आपने किए हैं वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, और इतनी खराब तरीके से भुगतने पड़ेंगे कि आप रो रो के मर जाओगे, लेकिन कर्म आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये सब आपका पुण्य का फल है कि आज आपके पास में पावर है, पैसा है, ये सब कुछ है। तो ये सब पुण्य के कारण है। लेकिन पुण्य के कारण होते हुए लेकिन अगर आप उसमें पाप करते हो तो फ्यूचर में वो आपको पाप का फल इतना खराब भुगतना पड़ेगा कि आपको आइडिया भी नहीं है। तो इसके लिए हर समय हो सकता है आज आपका पुण्य हो तो आप जो भी दाव पेच खेले उसमें आप हमेशा सक्सेसफुल होते जाए, लेकिन एक ना एक दिन तो आपका पुण्य भी खत्म हो जाएगा, फिर आप भी भिखारी बन जाओगे। पापा जी कहते हैं कि जो भिखारी है ना रास्ते में, वो स्वर्ग में से आए हुए लोग हैं। से कहते हैं ना हम स्वर्गवासी हो गए, क्योंकि स्वर्ग में पुण्य
पूरा खत्म हो जाता है। पुण्य है, पुण्य मतलब समझ लो आपके पास में 1 करोड़ रुपया है, आप उसको खर्चे करते जाओ, फिर एक दिन क्या हो जाओगे, 0। तो इसी तरह से स्वर्ग में जाके आप पुण्य खत्म कर देते हो, फिर आके खाली हाथ भिखारी बन के आते हो। तो यहाँ पर शिक्षा क्या है कि हे भव्य जीवो, ये बात तुम चित्त दे के सुनो कि ये काल किसी को भी नहीं छोड़ता है, मरना सबको है। तो जब तक ये आयुष्य है तब तक आपके पास में जो पुण्य है, उस पुण्य को अच्छे चीज में, अच्छे कार्य में, नया पुण्य का उपार्जन करो, क्योंकि भविष्य में हमें ज्ञानी पुरुष का समागम मिले, और ज्ञानी पुरुष ही हमारा सबसे बड़ी जायदाद है या सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अगर हमें ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, जो हमें मिले हैं, तो वो हमारा सबसे बड़ा पुण्य का फल है। और अगर नहीं मिले हैं तो ये भाव करो कि हमें फ्यूचर में ज्ञानी पुरुष मिले, जिससे हमारा आत्मा का कल्याण हो, क्योंकि बाकी सब चीजें यूजलेस है, ओनली टेम्पररीली यूजफुल है, लॉन्ग टर्म में कुछ काम के आपको नहीं आने वाली है। तो पुण्य जो मिला है, आज आपको मनुष्य भाव मिला है, आज आपके पास में, मैं ऐसा कह लूं कि बेसिक नीड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोटी कपड़ा मकान की हम सबके पास में। अच्छा घर है, भले जैसा भी घर हो, कंफर्टेबल घर है, सब कुछ है। तो अभी अगर आपने ये पुण्य को वेस्ट कर दिया सिर्फ संसार की चीजों में, तो फिर आप भी भिखारी हो जाओगे। तो इस पुण्य को वापिस अच्छे पुण्य में, यानी कि आत्म कल्याण में, और जैसे स्टार्टिंग में कहा सेवा में, लोक कल्याण में आप उसको लगाओ, तो आपका जीवन सफल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट याद रखो, आत्म कल्याण, पहले आत्म कल्याण पे फोकस करो, ओके, और पैरेलली पर कल्याण, और जिसकी भी जरूरतमंद की सहायता कर सके उसमें अपना समय ज्यादा स्पेंड करो। ये लास्ट पैराग्राफ है। तरवार बहादुर टेकधारी पूर्णता पेखिया, हाथी अणे हाथे करी, ए केशरी सम देखिया, एवा भला बड़वीर ते अंते रहेला रोईने, जन जानिए मन मानिए, नव काड़ मुके कोई ने। यानी कि जो सूरवीर, जो तलवार चलवाने में बहादुर थे, और जो हर एक को हरा सकते थे वैसे, और जो हाथी को भी अपने हाथ से हरा सकते थे, ऐसरे केसरी सिंह, मालूम है होता था केसरी सिंह, वैसे नजरे देखे हुए बड़े बड़े बलवीर महावीर, ऐसे बहादुर योद्धा का भी अंत किसमें हुआ, रंक, यानी एंड में तो वो सब भी जमीन भस्त हो गए, क्योंकि काल बड़े से बड़े लोगों को भी खत्म कर देता है। तो जब भी मरण आता है तभी कोई आपको बचा नहीं सकता, इसके तुम्हारे पास में कितना भी बड़ हो, वो सब एंड में यूजलेस है। एक मुझे एग्जाम्पल याद आता है, ये रियल है। आपको पता होगा कि अपना फिल्म स्टार विनोद खन्ना, वो कितना हैंडसम था, कितना वेल बिल्ड, हाइट, बॉडी, एवरीथिंग, हाँ। और जब भी बाद में आपने शायद उसका फोटो देखा होगा, उसको कैंसर हो गया। और जब भी कैंसर हो गया और एंड का उसका अगर आपने फोटो देखा हो, तो अपने को इतनी दया आती थी कि एक जमाने में जो विनोद खन्ना इतना इतना हैंडसम था, आज कैंसर के बाद में वो कैसा दिख रहा है, कैसा वो लाचार हो गया है। तो जब भी कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति बेड रिडन हो जाता है, तो वो भी कितना लाचार हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। ही इज और शी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। किसी को लकवा हो जाता है, या किसी को और कोई बड़ी बीमारियां आ जाती है, चाहे वो कैंसर हो या कोमा में लोग चले जाते हैं, यानी अलग अलग तरीके से जो बहुत पावरफुल लोग, और मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है, बड़े से बड़े पावरफुल लोग भी एंड में कितने लाचार हो जाते हैं। तो ये सब जो पावर, मनी, ये सब जो हमारे पास में सत्ता जो भी थोड़ी बहुत हो,
जो हमें लगता है कि आई एम समबडी, इट इज नथिंग। तो उसका घमंड मत कर, तेरे पुण्य से मिला है, वो भी पुण्य पास्ट में कोई सदगुरु के समागम से तेरे को पुण्य हुआ है तेरा। तो अभी बस समय बाकी सब शोबाजी में, ये सब चीजों में मत वेस्ट कर, तो अपने आत्मा का कल्याण कर ले। यही इसका मुद्दा, यही चीज रूपाणुदेव हमें अलग अलग तरीके से समझाने की, दूसरे बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल दे के बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका भी ऐसा हाल हुआ, तेरा भी ऐसा हाल होगा। लेकिन अभी तू जाग जा, अभी तू संभल जा, और जो समय गया सो गया, फॉरगेट इट, यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट गो बैकवर्ड्स, बट फॉरवर्ड। और फ्यूचर अभी तेरे हाथ में है कि तू फ्यूचर में तू क्या कर सकता है। जितना समय इस मनुष्य भव में तेरे पास है, हाउ बेस्ट यू कैन यूटिलाइज इट एंड हाउ बेस्ट यू कैन मेक यूज ऑफ इट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। बट रिमेंबर फर्स्ट योर सेल्फ। जैसा ये मुझे ये एग्जाम्पल ही बहुत अच्छा लगता है कि जब भी आप प्लेन में बैठते हो ना, तो उसमें कहा जाता है कि फर्स्ट, समझो अगर आपके बाजू वाला कोई बच्चा या कोई हैंडीकैप्ड या ऐसा कोई पर्सन है, तो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी दे से फर्स्ट यू पुट योर मास्क बिफोर हेल्पिंग द अदर पर्सन। क्योंकि अगर तू मास्क नहीं पहनेगा और यू रन आउट ऑफ ऑक्सीजन, तो तू ही किसी को हेल्प तो क्या कर सकता, तो खुद ही चला जाएगा। तो पहले तो अपने आप को बचा, पहले अपना कल्याण कर, स्व, सेव योर सेल्फ, देन हेल्प अदर्स। इसके लिए फर्स्ट रिमेंबर स्व कल्याण देन पर कल्याण। और स्व कल्याण करेगा, अपने आप पर कल्याण होने लगेगा। तो लोग क्या करते हैं, पर कल्याण में डूब जाते हैं, पर स्व को भूल जाते हैं, आत्मा को तो याद ही नहीं रखते। बहुत से लोग समाज सेवा करते हैं, बहुत अच्छी समाज सेवा करते हैं, बट आत्मा ध्यान में नहीं रखते हुए। तो कृपाणु देव ने हमें सिखाया है कि पहले आत्मा कल्याण कर, पहले आत्मा की जागृति कर, स्व कल्याण कर, फिर सेवा का काम। सेवा अवश्य कर, लेकिन पहले ये काम तो कर ले तू। और जैसे बताया कि जो आश्रम में लोग रहते हैं वो तो दोनों ही कर पाते हैं। आश्रम में आत्मा का ध्यान, आत्मा का स्वाध्याय, बाकी सब शिविर वगैरह, और साथ में जो भी समाज सेवा की वहाँ कार्य हो रहा है उसमें वो लोग जुड़े रहते हैं। सो कितना पुण्य वो लोग कमा रहे होंगे, कैन यू इमेजिन। वो पुण्य जो मिला है उसका कितना मतलब बेटर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसीलिए हम बार बार ये भी कहते हैं कि आश्रम इतना बढ़िया बना हुआ है, आश्रम में आइए। हम गोवा घूमने जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, लेकिन आश्रम में नहीं आएंगे, क्योंकि आत्मा की इम्पोर्टेंस नहीं है। अभी गुरु पूर्णिमा का इवेंट आ रहा है, ये अप्रैल में, और सॉरी ये जुलाई में 18th 19th या 2021 गुरु पूर्णिमा का इवेंट है, हम लोग जाने वाले हैं। अगर अभी भी किसी को इच्छा हो ये गुरु पूर्णिमा का 3 दिन का इवेंट अटेंड करने के लिए, तो यू कैन लेट मी नो। 7th, टुमारो इज आई थिंक 7th, तो टुमारो इज द लास्ट डे टू कंफर्म। अगर किसी को भी इच्छा हो तो मुझे बता देना। याद अवश्य रखना, मुझे मेरे आत्मा का कल्याण करना है, और ये क्लैरिटी ऑल द टाइम, एवरी मोमेंट मुझे रखनी है कि आई एम आत्मा, और आत्मा ही मैं हूं। तो मुझे आत्म कल्याण, जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, तो माय लक्ष्य इस, ये मनुष्य भव एंड होने से पहले आई नीड टू रियलाइज माई आत्मा, यानी सेल्फ रियलाइजेशन या समकित प्राप्त करके ही जाना है। उसके बिना इस शरीर को नहीं छोड़ना है। शरीर तो कभी ना कभी छूटेगा, लेकिन एक डिसाइड कर लो कि मेरे पास में लेटेस्ट से 10 साल है, पता नहीं 10 साल है या 1 साल है। इसके लिए स्टार्ट नाउ। डोंट थिंक कल कर लेंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो यार अभी ये काम है वो काम है। काम कभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन समय अवश्य खत्म हो जाएगा। ओके, सो क्या कहते हैं, जो लास्ट में इसकी शिक्षा है कि ये चौकस ध्यान में रखिए कि काल किसी को भी नहीं छोड़ता है, मुझे भी नहीं छोड़ेगा। और संसार और शरीर का जो मोह है वह भी आपको बांधे रखा है। तो सद्गुरु का बोध ग्रहण करके सहज आत्म स्वरूप का ध्यान करना है,
और आत्म भाव को दृढ़ करना है, और फिर आप निर्भय हो जाओगे। देखो, आत्मा ज्ञान होगा ना तो निर्भयता आ जाएगी। आज के दिन में हमें किसी न किसी का चीज का भय लगा ही रहता है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कहीं मुझे बीमारी आ जाएगी, कहीं मेरा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब वी आर इनसिक्योर्ड, वी आर इन लिविंग इन सॉर्ट ऑफ अ फियर। लेकिन आत्मज्ञान के बाद में ऑल दोज फियर्स विल वैनिश। और फिर ये समय आपको कभी टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि समय तो आएगा और जाएगा, लेकिन एक बार आत्मा प्राप्त हो जाएगा, यानी संकित हो जाएगा, तो एंड में क्या होगा? केवल ज्ञान होगा। और केवल ज्ञान के बाद में क्या होगा? आपको और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, फिर काल आपको टच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मृत्यु ही नहीं होने वाली, शरीर ही नहीं रहेगा, तो मृत्यु कहाँ से होगा? और आत्मा परमानेंट परम आनंद में स्थित हो जाएगा फॉर एवर। तो इसलिए कृपाणु देव कहते हैं कि बस आत्मस्वस्थता समाधि को प्राप्त करे और ये मनुष्य भव सफल हो। और भूतकाल में यानी पास्ट में जो कार्य नहीं हुआ है वह कार्य अवश्य अभी कर ले। पास्ट में नहीं हुआ, फॉरगेट इट, गया। अभी तो कर ले। हम लोग बोलते ना, अरे ये था मेरा, वो प्रॉब्लम था, अरे चलो बहुत हो गया, अभी तो कर। नहीं, अभी भी हम लोग नहीं करेंगे। अभी और कोई बहाना ढूंढेंगे, और कोई एस्केप रूट ढूंढेंगे। ये हमारा मन है ना, बहुत चालाक है, हमको उल्टे सीधे रास्ते घुमाता रहेगा। लेकिन हमें अपना विल पावर यूज करना। विल पावर का मतलब है आत्म पावर। नो, नाउ नो मोर वेस्टिंग टाइम ऑन अदर थिंग्स, आई विल यूज इट फॉर माई सेल्फ, माई आत्मा। ओके, जय सद्गुरुदेव। किसी को इसके ऊपर कुछ ऐड करना है, या आज ये जो हमने पद लिया है उससे क्या बोध मिला है, क्या सीख मिली है? आई वुड लाइक कि आप लोग शेयर करें। एनीवन एंड एवरीवन, सॉरी। तो यही चिंतन मनन करना चाहिए कि मैं शांत स्वरूप हूँ, शुद्ध चेतन में आत्मा हूँ। मुझे वर्ल्ड से संसार से कुछ लेना देना नहीं है, और बिल्कुल अब बहुत भोग लिया, अब टाइम आ गया है। एंड जैसे आपने बताया, संसार से मुंह मोड़ के अपनी आत्मा का कल्याण करो। पहले अपनी आत्मा का कल्याण के बारे में सोचो, क्योंकि फिर ये जन्म नहीं मिलने वाला, ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला। बहुत 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 बहुमूल्य टाइम है, और बहुत मौज मस्ती हो गई सारे संसार के अंदर। एंड अब दोबारा कीड़े मकोड़े या 84 लाख जीव जंतु हमको नहीं भोगने हैं। और क्योंकि मनुष्य गति से ही मनुष्य ऊपर जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एंड अगर ये चांस मिस कर दिया तो अगेन वी कम इन द सेम रूट ऑफ 84 लाख। या कि इसका चिंतन मनन करके जरूर थोड़ा घबराना चाहिए, सोचना चाहिए, और कंपन होनी चाहिए कि भाई मुझे नहीं करना, जितना संसार भोग लिया भोग लिया, ये तो चलता ही रहेगा, रुकने वाला। दिस इज एन अनएंडिंग स्टोरी। तो अभी पता लग गया है, आत्मा का ही कल्याण करना है, और अपने बारे में ही सोचो बस। दुनिया का बहुत हो गया, फैमिली का बहुत हो गया, अपने बिजनेस का बहुत, जितनी क्षमता थी, जितनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी थी, सब कुछ हमने दाव पे लगा दिया। और what we have achieved nothing, only worldly possess किया और वर्ल्ड को ऊपर छोड़ के चले गए। तो दिस मेक्स नो गुड सेंस। तो वी शुड, आपने जैसे मार्गदर्शन दिया है वाकई बिल्कुल सही है। सब दिल तो हिल गया है, पर मोह माया से वही उनको प्रतिज्ञा करनी है बस। दिस इज द ओनली वे आउट सर, और तो कुछ हो नहीं सकता। घर छोड़ के जा नहीं सकते, भाग नहीं सकते, जंगल में जा नहीं सकते। बस घर बैठे बैठे बी काइंड टू अदर्स, बी सॉफ्ट टू अदर, ट्रीट अदर्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एंड कि वो भी आत्मा है। नौकर के ऊपर हुक्म नहीं चलाओ। ये भी सोचो कि जैसे मेरी आत्मा वैसे इसमें आत्मा है। ये अगर नौकरी कर रहा है तो किसी कारणवश, किसी मजबूरी में, लेट हिम सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, नाउ आई हैव टू डाइवर्ट माय माइंड टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। दैट इज व्हाट आई थिंक। ओके, और कौन शेयर करना चाहेगा द लर्निंग फ्रॉम दिस?
क्योंकि देखो शर्माना निमिष नहीं है। हाँ हाँ, यस यस, सी वी आर अ फैमिली, तो एकदम फ्रीली शेयर करना है, बात करना है। ओके, फील वेरी कंफर्टेबल एंड देयर इज, दूसरे को कैसा लगेगा वो बिल्कुल पहले सोचना ही नहीं है। बोलिए उर्मिल जी, आपका वीडियो भी चालू निमिष, करिए। ओके। हम्म हम्म निमिष भाई, मतलब समझ तो क्या वही है कि जैसे काफी टाइम से हम यही सोच, मतलब इसमें ये है कि मैं आत्मा हूँ, सबसे बड़ी बात मेरा हम्म कुछ भी नहीं है। ये इसमें यही आ रहा है ना बार बार कि जैसे हीरे जवाहरात इतना कुछ है पर मेरा कुछ भी नहीं है। अगर हम ये वही सीखने वाले थे कि मैं आत्मा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। और ये वैसे हम, मतलब मैं डेली में ये काफी प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँ। जैसे कहीं पे भी इतना मेरा अटैचमेंट जाती है, जैसे वही ज्वेलरी के हेलो या शॉपिंग के हेलो, तो मुझे यही ख्याल आता है कि ये मेरा, मतलब क्या करना है इसका, मेरा कुछ भी नहीं। हमें तो क्या चाहिए सिवाय मोक्ष के, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें जो बार बार कृपालु देव जी ने जो इतने बड़े बच्चे, वो सिकंदर चाहे वो एक्टर या जो भी है, तो मतलब बार बार ये पढ़ते पढ़ते यही ख्याल आ रहा है आपसे सुनते सुनते कि कितना ये हकीकत है, और इस हकीकत को हम कितना अवॉइड कर रहे हैं, और कितना उस चीज को हम, मतलब लाने की कोशिश करते हुए भी भूल जाते हैं कि भाई ये हकीकत है। इसलिए अवेयरनेस, मुझे तो लग रहा है कि आपका ये सुन के कि इतना 24/7 ये अवेयरनेस रखनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, और मैं आत्मा हूँ, और सिवाय मोक्ष की ही आशा करते रहे। तो शायद इतना अगर वो चर्निंग चलती रहेगी तो, और ये तो बहुत ही अच्छा लगा ये जो कि समय किसी को छोड़ता नहीं है। काल और समय तुम्हारे पास, काल में तो जितना सत्संग भक्ति और आत्म कल्याण कर लें, तो हम भी इसमें, इस भव में तो नहीं, हाँ किसी भव में तो शायद आपके सहारे से, परम कृपालु देव की प्रीचिंग से मोक्ष तो कभी मिल ही जाएगा। मैं यही समझा, मतलब मुझे तो अवश्य ठीक है। मिलेगा। मोक्ष अवश्य धन्यवाद, मिलेगा, मिलना ठीक चाहिए करना। आपके, आपकी नहीं ब्लेसिंग मैं ये सच में नहीं कहती हूँ कई मैं, बार तो। अभी ना अपने मेजर जब आप कह रहे थे तो मेरी मेट भी यहीं बैठी थी, वो भी सुन रही थी, तो वो कहने लगी इतना ये बता रहे हैं। मैंने कहा कि, कहती है मोक्ष किसको मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो मैं उसको यही कह रही थी कि मिलता है, हम लोग इस गलत फहमी में कि मोक्ष किसी को नहीं मिलता, उसको भी मैं यही कह रही थी, क्योंकि इन लोगों को तो इतनी समझ होती नहीं। मैंने कहा नहीं, मोक्ष मिलेगा, मैं नहीं कह रही तुझे इस जन्म में मिलेगा, लेकिन जब हमारे ये सारे पाप खत्म हो जाएंगे, पुण्य खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी है। और ये नहीं सोचना कि मोक्ष नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा मोक्ष। यही सीख रहा है रोज क्लास में कि मोक्ष अवश्य मिलेगा। उसको भी मैं अभी यस, यही कही थी, क्योंकि लोगों को यह कि मोक्ष मिल ही नहीं सकता। तो बस यही सीख रहे हैं, और यही जो मिलता है उसको समझाने का भी यही है कि मिलेगा। या कॉन्फिडेंस। अभी देखो कृपाणु देव का मार्ग मिला है, पप्पा जी का बोध मिला है, और ये सत्संग मिला है, तो ये कॉन्फिडेंस एकदम बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा हूं और मेरा मोक्ष होगा, बिकॉज नाउ आई एम ऑन द राइट पाथ। उतना ही कॉन्फिडेंस आई एम श्योर सबको आ गया होगा। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा बिफोर वी एंड? ओके, सो ओके फाइन। विनोद जी, जय स्वरूप करिए। जय श्री सद्गुरुदेव वंदे। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा गुरु पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदान, जैने आपको मार्ग तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। दे छता जे नींद चा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा ओ वंदन अग्नि। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाले विकराग पुरुष का मूल भाग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं श्रद्धा समर्थ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में श्रद्धा निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के
मुझ धर्म की उपासना मेरे हृदय में भाव पर्यंत अखंड जागृत है। इतना मांगता हूँ वह सफल हो। ओम शांति शांति। जय श्री सद्गुरुदेव। मुझे ये जो कृपाणुदेव ने ये कविता लिखी है, ये उन्होंने 14, 15 या 16 साल के आसपास में लिखी है। तो इमेजिन करिए कि उनको उस समय क्या इतनी यंग एज में ऐसे भाव थे, ऐसे विचार थे। तो मतलब ज्ञानी या महाज्ञानी ऐसे नहीं होते, मतलब बोलते हैं ना कि जन्म से ही उनके अंदर में होता है, बिकॉज पूर्व का सब ज्ञान लेके आते हैं और इस भाव में उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो हम भी जो पूर्व का लेके आए हैं, जितना लेके आए हैं, और अभी इस भाव में जो मिल रहा है उसको हमें और बढ़ाना है, खिलाना है। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। जय जय हो। हो। जय हो। जय सदगुरु देव की जय हो। जय जय हो। हो। जय जय हो। आज के आत्मा के आनंद की जय विजय हो। हो। जय हो। जय हो। जय हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की। विजय हो। विजय हो। जय हो। जय हो। विजय हो। ओके, सबका कल्याण हो, सबका प्रभु की कृपा से आत्म कल्याण हो, आत्म साक्षात्कार हो। जय सद्गुरुदेव। जय श्री श्री सद्गुरुदेव सद्गुरुदेव वंदन। धन्यवाद निमित निमेश भाई। भाई। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। थैंक थैंक यू। यू। जय श्री जय सद्गुरु। सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरु।